आज के वीडियो में हम फियर स्टेट पार्ट 2 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर आपने फियर स्टेट पार्ट 1 की एक्सप्लेनेशन अब तक नहीं देखी है तो लिंक आपको आई बटन एंड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए अब बिना किसी देर के फियर स्टेट पार्ट 2 को एक्सप्लेन करते हैं। तो फिल्म की शुरुआत में हमें पार्ट 1 की एक रिकैप दिखाया जाता है। इसके बाद हम सी बर्मन को देखते हैं जो कि टीवी में सिटीसाइड में रिसेंटली हुए किलिंग्स के न्यूज देख रही थी। सी बर्मन अकेली अपने डॉग के साथ एक घर में रहती थी एंड हम सी बर्मन के घर में ढेर सारा अलार्म क्लॉक्स को देखते हैं एंड वो अपने घर की डोर्स पे ढेर सारा लॉक्स लगाती थी। यहाँ पे हम शरीफ निक गुडे का इट्स हैपनिंग अगेन वाला नोट को देखते हैं। दिन रात को जब सी बर्मन डिनर करके सो रही होती है तभी घर के डोर पे कोई नॉक करता है जिससे सी बर्मन डर जाती है। इसके ठीक बाद कोई इनके घर की विंडो को ओपन करके अंदर आ जाता है एंड बर्मन उस पे एक चाकू लेके अटैक करने जाती है। तभी शी रियलाइजेस वो डीना एंड जॉश है जो कि उससे मदद मांगने आए हैं। डीना एंड जॉश सैम को भी अपने साथ लाए थे बट सी बर्मन उन्हें सैम को लेके यहाँ से चले जाने के लिए बोलती है। देन डीना की बहुत रिक्वेस्ट करने पे वो मान जाती है। जॉश एंड डीना सैम को सी बर्मन के बाथरूम में बांध देते हैं एंड उसके बाद सी बर्मन इन दोनों को 1978 में हुए कैंप नाइटविंग की स्टोरी बताने लगती है जिसमें सी बर्मन की सिस्टर मारी गई थी। तो स्टोरी की शुरुआत होती है 12 जुलाई 1978 जब सी बर्मन अपनी सिस्टर के साथ नाइटविंग कैंप गई थी। कैंपिंग के पहले सीन में हम जिगी बर्मन को देखते हैं जो कि जंगल में किसी से बच के भाग रही थी। तभी सनीवेल कैंपर्स विल सिला एंड उनके दो फ्रेंड्स वहाँ आते हैं एंड ये सब मिलके विच वाली राइम्स बोलते हुए जिगी को एक ट्री से बांध देते हैं जहाँ सारा फियर को फांसी दी गई थी। यहाँ जिगी के पॉकेट से पैसे मिलने के कारण विल जिगी को थीप बुलाता है बट शीला का मानना था जिगी को विच सारा फियर ने पोजेस कर रखा है, इसलिए वो जिगी के आर्म्स चलाने लगती है कि तभी वहाँ सनीवेल टीम काउंसलर्स कर्ट एंड निक आ जाते हैं। यहाँ पे कर्ट जिगी पे ही गुस्सा करने लगता है एज वो सेडिसाइडर से नफरत करता था एंड जिगी भी कैंप पे अजीब अजीब चीजें कर रही थी लाइक कैंप फ्लैग जलाना, रैबिट्स को फ्री कर देना एंड आउट हाउस स्टॉल पे ग्रिफिटी बनाना इत्यादि। बट निक यहाँ जिगी को ही सपोर्ट करता है ऑल्दो निक भी सनीवेल से ही बिलोंग करता था। यहाँ हमें पता चलता है निक और कोई नहीं बल्कि फियर स्टेट 1994 की शरीफ निक गुड है। वो विल का बड़ा भाई है एंड जिगी को पसंद करता है। इस कैंप पे सेडिसाइड एंड सनीवेल दोनों जगह से बच्चे आए थे एंड यहाँ सेडिसाइड एंड सनीवेल टीम के बीच में एक कलर वॉर होने वाला था। इस कलर वॉर में दूसरे टीम का फ्लैग चुराना था एंड अपने टीम के फ्लैग को बचाना था। देन हम जिगी की एल्डर सिस्टर सिंडी बर्मन एंड उसके स्वीट बॉयफ्रेंड टॉमी स्लेटर को देखते हैं जो कि सेडिसाइड टीम का काउंसलर था। ये दोनों आउट हाउस की सफाई कर रहे थे। सिंडी यहाँ मॉस यानी काई को साफ करने की कोशिश कर रही थी जो कि साफ ही नहीं हो रही थी। देन हम सिंडी की फ्रेंड एलिस एंड उसके बॉयफ्रेंड आर्नी को देखते हैं जो कि हमेशा ड्रग्स वगैरह लेते थे। सिंडी एंड एलिस में नहीं बनती थी क्योंकि पास्ट में सिंडी खुद को परफेक्ट बनाने के चक्कर में कभी एलिस को धोखा दी थी। खैर जिगी अपने बर्न्ड आर्म्स की मरहम पट्टी करवाने नर्स मेरी लेन के पास जाती है जहाँ वो टेबल पे नर्स लेन की एक डायरी देखती है जिसमें उसे एक निशान एंड रूबी लेन की एक आर्टिकल दिखाई देती है। यह हमें पता चलता है नर्स मेरीलेन की बेटी रूबी लेन थी जिससे हमने पार्ट 1 में देखा था। उसने एक पार्टी में अपने 7 फ्रेंड्स को मार डाली थी। मेरी बोलती है रूबी एक सिंपल सी लड़की थी जो कि सिंगर बनना चाहती थी एंड उस दिन सारा पियर ने रूबी को पजेस करके वो सारे मर्डर्स करवाई थी। मेरीलेन थोड़ी डिस्टर्ब दिख रही थी एंड बातों ही बातों में वो जिगी के बैंडेज काफी टाइट बांधने लगती है बट सुन उन्हें होश आ जाती है। देन सिंडी वहाँ आती है एंड जिगी को लेके चली जाती है। सिंडी जिगी को उसके हरकतों के लिए डांटती है एंड यहाँ हमें पता चलता है इन दोनों बहनों में कुछ खास अच्छी नहीं बनती थी। जहाँ जिगी खुद को एज अ सेडिसाइडर एक्सेप्ट कर चुकी थी बट सिंडी खुद को सनीवेल वालों की तरह परफेक्ट बनाना चाहती थी। इसके बाद हम सिंडी एंड टॉमी को मेस हॉल की सफाई करते हुए देखते हैं जहाँ सिंडी काफी गुस्से में लग रही थी। देन सिंडी स्क्रब स्पॉन्ज लेने के लिए स्टोर रूम जाती है जहाँ उसे स्टोर रूम का एक ड्रॉर ओपन मिलता है जिसमें कई सारे नाइफ्स रखे थे। सिंडी को स्टोर रूम में किसी के होने का एहसास होता है एंड उसे लगता है वो टॉमी है, इसलिए वो चेक करने के लिए मेस हॉल जाती है। देन तभी वहाँ नर्स लेन आ जाती है एंड वो टॉमी को बोलती है मुझे माफ करना, मैं तुम्हें बचा नहीं सकती, मैंने तुम्हारा नाम वॉल पे देखा है, ऐसे भी और वैसे भी आज रात तुम मरने ही वाले हो। ये बोलने के बाद नर्स लेन टॉमी को एक चाकू से स्टैब करने जाती है। टॉमी भी खुद को बचाने की कोशिश करता है जिससे नर्स लेन को चोट लग जाती है एंड वो बेहोश हो जाती है। सिंडी भी ये सब देख के काफी डर जाती है। देन अगले सीन में हम नर्स लेन को स्ट्रेचर से ले जाते हुए एंड एक ऑफिसर को टॉमी एंड सिंडी से पूछताछ करते हुए देखते हैं। यहाँ पे सिंडी की नजर जिगी पे पड़ता है जिसे शीला एंड उसके फ्रेंड्स फिर से बुली कर रहे थे। कैंप के सभी लोग बातें करने लगते हैं नर्स लेन को भी उसकी बेटी की तरह विच सारा पियर ने पोजेस कर लिया है। यहाँ टॉमी भी काफी परेशान था बट सिंडी इन सब बातों में बिलीव नहीं करती। सिंडी का मानना था शायद नर्स लेन ड्रग्स वगैरह लेती थी। इसके बाद सिंडी नर्स लेन के बारे में पूछने के लिए जिगी से मिलने जाती है जहाँ इन दोनों बहनों में फिर से झगड़ा हो जाता है एंड इन दोनों के बातों से हमें पता चलता है इनके पिता इन्हें छोड़ के चले गए थे एंड तब से इनकी माँ अल्कोहलिक बन चुकी थी
एंड ये लोग अपना घर भी खोने वाले थे। इसके बाद कलर्स वॉर की प्रिपरेशन शुरू हो जाती है एंड टीम काउंसलर्स अपने अपने टीम को लीड कर रहे थे। यहाँ टॉमी को ऐसा लगता है जैसे उसे कोई पुकार रहा हो। देन वहाँ सिंडी आ जाती है एंड वो टॉमी को लेके नर्स लेन की इन्फर्मरी में तलाशी लेने चली जाती है, जहाँ उसे एक पिल की शीशी मिलती है जिससे सिंडी कंफर्म हो जाती है नर्स लेन ने ड्रग्स ली थी। टॉमी को वहाँ एक डायरी मिलता है जिसमें लिखा था सारा फियर ने हमेशा जीवित रहने के लिए सेटन स्टोन के ऊपर अपना हाथ काट के डेविल से एक डील की थी। जिस जगह पे विच का खून गिरा था वहाँ एक मार्क बना है एंड तब से उस जमीन में डार्कनेस छा गई थी। देन वहाँ एलिस एंड अर्नी ड्रग्स की खोज में आ जाते हैं। अर्नी टॉमी के हाथ से वो डायरी छीन लेता है एंड एलिस को दे देता है। एलिस उस डायरी को पढ़ने लगती है जिसमें आगे लिखा था सारा फियर को मीटिंग हाउस के पास पाया गया था एंड उसकी एक हाथ कटी हुई थी। देन लोगों ने उसे चेन से बांध के पेड़ पे लटका दिया एंड बिना हाथ के ही उसके बॉडी को दफना दिया था, जिसकी वजह से उसकी पकड़ इस जमीन में अब भी है। उस डायरी में आगे लिखा था उसके करीब होने पे नाक से खून निकलने लगते हैं एंड सेडिसाइड से कर्स तब तक खत्म नहीं होगा जब तक विच की बॉडी और हाथ को फिर से मिला ना दिया जाए। इन्हें उस डायरी में एक मैप भी मिलता है जो कि कैंप साइट का था। इस मैप को ठीक से देखने पे इन्हें पता चलता है ये मैप ठीक उसी जगह पे है जहाँ 1666 में सेडिसाइड एंड सनीवेल का सेटलमेंट हुआ था। उन्हें उस मैप में सारा फियर का नाम भी दिखता है जिसपे एलिस बोलती है शायद वहाँ सारा फियर का घर होगा। देन एलिस एंड अर्नी उस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए निकल जाते हैं। ये दोनों हाई फील करने के लिए नर्स लेन वाले पिल्स लेते हैं जो कि एक्चुअली में ड्रग्स नहीं थे। सिंडी एंड टॉमी भी एलिस एंड अर्नी के पीछे जाते हैं जहाँ टॉमी को फिर से किसी की पुकारने की आवाज सुनाई देता है एंड उसकी हालत बिगड़ने लगता है। जंगल में इन लोगों को कई सारे खोदी हुई कब्रें दिखाई देते हैं। टॉमी इन्हें नर्स लेन की डायरी दिखाते हुए बोलता है शायद नर्स लेन यहाँ सारा फियर की कटी हुई हाथ को ढूंढ रही थी ताकि वो सारा फियर की बॉडी से उसे मिलाकर सेडिसाइड के कर्ज को हमेशा के लिए खत्म कर सके। बट सिंडी को ये सब सिली लगती है। जंगल में अर्नी पीक करने जाता है जहाँ उसे जमीन में एक अंडरग्राउंड घर मिलता है एंड ये सब मिलके उस प्लेस को एक्सप्लोर करने के लिए अंदर जाते हैं। अंदर इन्हें विच का मार्क दिखाई देता है एंड इस जगह को देख के ऐसा लग रहा था मानो यहाँ किसी ने कुछ समय पहले ही कोई कल्ट किया हो। यहाँ सिंडी को भी उसे किसी की पुकारने की आवाज सुनाई देती है। तभी एलिस आके उसे दीवारों पे सेडिसाइड किलर्स के नाम दिखाती है जहाँ पे टॉमी का नाम भी लिखा था। इधर टॉमी भी पूरी तरह पजेस होकर अर्नी को एक एक्स की मदद से मार डालता है। सिंडी एंड एलिस ये सब देख के डर जाते हैं एंड वहाँ से भागते हुए एक गुफा के अंदर चले जाते हैं। टॉमी भी इनके पीछे जाता है बट गुफा का मुंह पत्थर गिर के बंद हो जाता है। देन टॉमी उस जगह से बाहर निकल कर कैंप साइट की तरफ जाता है। देन हम शीला को देखते हैं जिसे निक एंड जिगी मिलके प्रैंक करके बाथरूम में लॉक कर देते हैं। इसके बाद हम जिगी और निक को एक दूसरे के करीब आते हुए देखते हैं। अगले सीन में हम सिंडी एंड एलिस को देखते हैं जो उस गुफा के अंदर फंस गए थे। सिंडी एंड एलिस में झगड़ा हो जाता है जहाँ एलिस सिंडी को बोलती है नर्स लेन ने दीवार पे टॉमी का नाम देखी थी जहाँ बाकी पजेस्ड पर्सन के नाम लिखे थे, इसलिए वो टॉमी को मारना चाहती थी ताकि बाकी लोग बच सके। बट सिंडी अभी भी विच वाली बातों में बिलीव नहीं करती। उसका मानना था टॉमी ने शायद ड्रग्स लिए है। इसके बाद ये दोनों अलग अलग दिशाओं में चले जाते हैं बट ये दोनों घूम फिर के एक ही जगह पे आ जाते हैं, यानी ये दोनों एक सर्कल में घूम रहे थे। देन सिंडी की नजर डायरी में बनी विच के निशान पे पड़ती है एंड दे कंक्लूड्स एक्चुअली में ये निशान इस गुफा का मैप है। देन हम टॉमी को देखते हैं जो कि जेरेमी नामक एक बच्चे को मार डालता है, जिसके बाद कैंप में चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। इसके बाद हम फिर से सिंडी एंड एलिस को देखते हैं जिन्हें उस जगह पे कुछ आवाजें सुनाई देते हैं एंड चेक करने जाने पे उन्हें वहाँ एक अजीब सी धड़कती हुई चीज दिखाई देती है। एलिस उस चीज के करीब जाती है, उसे भी किसी की पुकारने की आवाज सुनाई देती है एंड एलिस उस चीज को छूते ही उसे सारे सेडिसाइड किलर्स एंड सारे विक्टिम्स के विजन आते हैं, जिससे एलिस डर जाती है एंड इधर उधर भागने लगती है। भागते भागते एलिस गिर जाती है जिससे उसकी पैर की हड्डी टूट जाती है। दूसरी तरफ निक एंड ग्रे मिलके सबको मेस हॉल में इकट्ठा करते हैं बट अभी भी कुछ लोग मिसिंग थे। सिंडी भी मिसिंग थी, इसलिए जिगी उसे ढूंढने के लिए बाहर जाने लगती है बट निक उसे रोक लेता है एंड वो खुद ग्रे के साथ मिलके उन्हें बाहर ढूंढने निकल जाता है। यह जिगी को शीला के बारे में याद आती है जिसे ओ और निक मिलके बाथरूम में बंद कर दिया था एंड वो शीला को बचाने बाहर निकल जाती है। देन टॉमी जॉन नाम की एक सेडिसाइड गर्ल को भी मार डालता है जो कर्ट के साथ थी। देन हम सिंडी एंड एलिस को देखते हैं जहाँ इन दोनों के बीच के कड़वाहट दूर हो रहे थे। सिंडी को उस गुफा में वही मॉस दिखाई देती है जो कि उसने आउट हाउस में देखी थी, जिससे सिंडी समझ जाती है वो दोनों कैंप के पास ही है। इस मॉस को फॉलो करते हुए ये दोनों आगे बढ़ते हैं जहाँ आगे इन्हें ढेर सारा टॉयलेट पेपर्स दिखाई देते हैं, जिससे ये लोग समझ जाते हैं ये लोग बाथरूम के नीचे है एंड इसीलिए ये लोग हेल्प के लिए चिल्लाने लगते हैं। इधर टॉमी और भी सेडिसाइड कैंपर्स को मारने लगता है एंड जिगी शीला को बचाने बाथरूम जाती है बट शीला जिगी पे ही हमला कर देती है। देन जिगी शीला को एक पंच मार के बेहोश कर देती है। तभी वहाँ ग्रे आ जाता है एंड इन दोनों को नीचे से सिंडी एंड एलिस के चिल्लाने की आवाज सुनाई देते है एंड चेक करने पे जिगी को नीचे एलिस एंड सिंडी दिखाई देती है।
अब ग्रे एंड जिगी मिलके सिंडी एंड एलिस को ऊपर लाने की कोशिश करते हैं कि तभी वहाँ टॉमी आ जाता है एंड ग्रे को मार डालता है। देन वो जिगी पे हमला करने जाता है बट जिगी वहाँ से भाग जाती है। भागते हुए जिगी निक से मिलती है एंड ये दोनों नेचर एंड साइंस लैब में छुप जाते हैं। निक को लगता है एक किसी साइको किलर का काम है बट जिगी निक को बताती है ये सब टॉमी ने किया है जिससे विच ने पजेस कर लिया है। बट निक इन सब में बिलीव नहीं करता। देन वहाँ टॉमी आ जाता है एंड वो जिगी पे हमला करने लगता है। निक जिगी को बचाने की कोशिश करता है जिससे निक के पैर में चोट आ जाता है एंड जिगी वहाँ से भाग जाती है बट तब तक बाकी कैंपर्स बस से यहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ एलिस एंड सिंडी को मैप से एक दूसरा रास्ता मिलता है जो कि मीटिंग हॉल था जहाँ से विच निकली थी एंड अब वहाँ पे मेस हॉल बना है। एलिस के पैर में चोट के कारण वो सिंडी को यहाँ से निकलकर जिगी को बचाने के लिए बोलती है। सिंडी के जाने के बाद एलिस के नाक से खून निकलने लगते हैं जिससे एलिस समझ जाती है उसकी कोई बॉडी पार्ट आसपास ही है एंड इसीलिए एलिस अपने आसपास उसकी बॉडी पार्ट ढूंढने लगती है। इधर सिंडी मेस हॉल के रास्ते से निकलने की कोशिश करती है एंड जिगी भी मेस हॉल आके छुप जाती है। दिन वहाँ टॉमी आ जाता है एंड जिगी पे हमला करने लगता है। इसके बाद सिंडी फाइनली मेस हॉल के रास्ते से बाहर निकल आती है एंड टॉमी को एक चाकू से स्टैब करके जिगी को बचा लेती है। यहाँ इन दोनों बहनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाता है। दिन तभी वहाँ एलिस आ जाती है एंड वो उन्हें सारा पियर की खोई हुई हाथ दिखाती है। ये तीनों डिसाइड करते हैं कि ये लोग सारा पियर की बॉडी को ढूंढ के इस हाथ को उससे मिला देंगे ताकि सीधी साइड से उसका कर्स हट सके। इस बीच जी उस हाथ को देखने लगती है कि तभी उसके नाक से खून निकलने लगते हैं एंड विच के हाथ पे गिरता है जिससे जिगी को सारा पियर की विजन आती है। तभी दूसरी तरफ गुफा में वो अजीब सी चीज जोरों से धड़कने लगता है एंड उससे कुछ अजीब आकृतियां निकलने लगते हैं। मीनवाइल दीवार पे लिखे किलर्स के नाम से खून निकलने लगते हैं। इसके बाद हम सारे किलर्स को जिंदा होते हुए देखते हैं एंड जब एलिस सिंडी एंड जिगी हैंगिंग ट्री के पास जाने लगती है कि तभी टॉमी आके एलिस को मार डालता है। इसके बाद सिंडी टॉमी के धड़ से उसके सर को अलग कर देती है बट फिर भी टॉमी जिंदा हो जाता है। देन सिंडी एंड जिगी यहाँ से भाग के हैंगिंग ट्री के पास जाते हैं एंड वहाँ खुदाई करने पे उन्हें विच की बॉडी तो नहीं मिलती बल्कि उन्हें एक पत्थर मिलती है जिसमें लिखा था विच लिव्स फॉरएवर। तभी वहाँ सारे किलर्स एक एक करके आ जाते हैं एंड सिंडी जिगी को भागने के लिए बोलती है क्योंकि वो सारे किलर्स जिगी को मारने के लिए फिर से जिंदा हुए थे एज जिगी का खून विच के हैंड पे गिरा था। टॉमी आके सिंडी को कुल्हाड़ी से मार देता है एंड जिगी को एक और किलर आके चाकू से स्टैब कर देता है। इसके बाद ये सारे किलर्स यहाँ से गायब हो जाते हैं। देन निक वहाँ आता है एंड जिगी को सीपीआर देके बचा लेता है। फिर हम देखते हैं पुलिस जिगी से उसका नाम पूछता है जिसपे निक उन्हें जिगी का रियल नेम बताता है जो कि क्रिस्टिन था। जिगी निक से कहती है ये सब विच ने किया है लेकिन निक इस बात पे यकीन नहीं करता। इसके बाद जिगी एंड निक कभी नहीं मिले एंड जिगी तब से ऐसे ही अकेली जी रही थी। इस कहानी को सुन के डीना सी बर्मन को बोलती है उन्हें विच की बॉडी मिल गई है एंड उन्हें अब सिर्फ उसकी हाथ चाहिए। क्या वो हाथ अब भी हैंगिंग ट्री के पास है? टेंशन शिफ्ट होके हमें सिटीसाइड मॉल दिखाया जाता है जिसके अंदर वो ट्री अब भी मौजूद था। डीना एंड जॉस मिलके वहाँ से विच का हाथ निकालते हैं। इधर सी बर्मन सिर्फ निक को कॉल करके बुलाती है। दूसरी तरफ डीना एंड जॉस उस हाथ को लेके सारा फियर की बॉडी के पास जाते हैं जहाँ डीना की नोज ब्लीड करने लगते हैं। देन डीना जॉश को कार में ही रुकने बोलती है एंड खुद उस हाथ को बॉडी से मिलाने के लिए जाती है एंड उससे भी सारा फियर की विजन आती है जहाँ वो खुद को एज सारा फियर देखती है। इसके बाद हमें फियर स्टेट 16 की कुछ क्लिप्स दिखाया जाता है जहाँ हम सिंडी, जिगी, टॉमी, जॉश, सैम, केट इन सबको एक अलग ग्रुप में देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।